आप जानते हैं लोग उन्होंने सिर्फ ग्लोरी देखी है चर्च की, स्टोरी कभी नहीं देखी। लोग सिर्फ सामने की महिमा देख सकते हैं, पीछे की स्टोरी कभी नहीं दिखती उनको। अगर मैं छोटी सी बात करूं तो अगर बॉलीवुड फिल्म जब बनती, आपको जब एक्शन दिखते हैं, कारें टूटती हैं, आप जानते हैं बंदों की जिंदगी का रिस्क होता है उसमें। वो सब सीन नकली नहीं होते हैं, पर आप 2 मिनट में देख के बोलते हैं यार ऐਵੇਂ ही बनी फिल्म। कितने समझ रहे हैं? आपको सामने की ग्लोरी दिख रही है लेकिन पीछे की स्टोरी आपको नहीं दिख रही। हालेलुया। आपको यह फैसला करना होता है कि यहां तक आके मुझे ये आत्मिक, मैं समझ सकता हूं ये मेरे पास आत्मिक ताकत है, ये गिफ्ट है मेरा, पर अब मेरी शारीरिक जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि मुझे अब कुछ और देखना चाहिए। राजे के साथ बात करनी चाहिए, कुछ गलत काम करके मैं कुछ सुधरूं, मतलब कुछ अपने आप शरीर को सुधारूं, अपने काम कुछ करूं, जेल से बाहर निकलूं। प्रभु का पता नहीं क्या है, अब्राहम को इतना टाइम लगा दे, पता नहीं मेरा भी कहीं 25-30 साल, मूसा की तरह पता नहीं 40-50 साल, या कुछ भी ऐसा सोच ले, वो अंदर ही ना रहे करे। हाँ, अब मैं क्या स्पिरिचुअल रहूं या ना रहूं? और जब उस टाइम आप फैसला करते हो, वो आपके लेवल को बढ़ाता या घटाता है। हालेलुया। आप जानते हैं जब आप इस चर्च का बिगेस्ट क्रूसेड देखते हैं मिनिस्ट्री का, हां, अगर आप नेट पे पिक्चर निकालें तो बिगेस्ट क्रूसेड, वो क्रूसेड जब 6 बजे शुरू होना था तो 3 बजे, 3:30 बजे दोपहर को मेरी बेटी बेहोश हो गई। 104 फीवर, गाड़ी में हम लेके जा रहे हैं, बेहोश है। और जब डॉक्टर के पास पहुंचे, ऊपर बादल खड़क रहे हैं। 2 घंटे बाद क्रूसेड है, 2 घंटे बाद ऊपर बारिश आ रही है, नीचे शैतान अपना पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो रात इस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रूसेड था। अगले दिन बुखार नाम का नामो निशान नहीं था, क्या हुआ पता ही नहीं, कुछ भी नहीं था, एक सिंपल सा बुखार था, चला गया जी। हां, पर लोगों को क्या दिखा आज तक? क्रूसेड, हीलिंग्स, डिलीवरेंस, ओ बल्ले 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 बल्ले। हां, पर उसके पीछे हम आए कैसे थे ये नहीं किसी को पता। हालेलुया। और ये छोटी सी घटना है मेरी लाइफ की, और मेरी लाइफ जैसे निकली है जब मैं परमेश्वर में आया, आप लेना नहीं चाहोगे उसे। आज की जिंदगी आप लेना चाहोगे, तब वाली आप मना कर दोगे, आप बोलोगे रहने दो, मैं यही ठीक हूं। और शैतान बोल रहा है तेरे को क्रूसेड नहीं करने देना है, तो कैसे जाता था बता मेरे को। और खुद मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, घर छोड़ा, क्रूसेड के लिए रेडी हुआ, 10-15 मिनट में निकला। वहां जब मैंने देखा जाके तो लोग पे लोग चढ़े हुए थे, किलोमीटरों के हिसाब से क्रूसेड था, और लोग हील हो रहे थे, डिलीवर हो रहे थे। क्या बात है सब। और मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, बिगेस्ट क्रूसेड, पापा जी कमाल हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। उन्हें पीछे की स्टोरी किसी को मालूम नहीं थी, मेरी टीम तक को मालूम नहीं थी। और ऐसी हजारों स्टोरीज हैं हमारी लाइफ में। जो सामने का चैलेंज है वो आपको फेस करना है अगली गवाही तक पहुंचने के लिए। आमीन। और अगले दिन कुछ भी नहीं था, ना बादल था, ना बुखार था, ना बेहोशपन था, वो सब कुछ ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? शैतान चाहता था कि उस टाइम कुछ हो, मेरे मुंह से कुछ निकले या कुछ फैसला हो। नथिंग। आमीन। क्योंकि लोगों को सामने की ब्लेसिंग्स दिखती हैं, पर उन्हें पीछे की स्टोरी मालूम नहीं। हालेलुया।
मेरी लाइफ उनको मालूम नहीं कैसे निकली है वो परमेश्वर में, पहले 10 साल 8 साल कैसे सेवा की है, किसी को मालूम नहीं। एक कमरे में रहना, अपनी शर्ट लेने के लिए भी बाहर ना निकलना, और सिर्फ प्रेयर में ना, और थर्सडे संडे चर्च आना। आप करके देखो 1 महीना, आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी, लेकिन मेरी शक्ल आप चमकती पाओगे हमेशा। क्यों? इस कॉलिंग है ये परमेश्वर। आमीन। क्योंकि आपको उस स्टोरी को जो परमेश्वर, उस महिमा को जो परमेश्वर देना चाहता है, आपको उसे लेने के लिए सब रास्तों को पार करके जाना पड़ता है। आमीन। वो परखता है आपको, चेक करता है आपको, आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो उस टाइम। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? और बिगेस्ट क्रूसेड था उस दिन। लोगों को क्या दिखा? बिगेस्ट क्रूसेड, सबसे बड़ा क्रूसेड। कितने समझ रहे हैं? आपकी टेस्टिमनी क्या है अगर आप परीक्षा से होकर नहीं निकले तो? आपका टेस्ट नहीं हुआ तो कोई टेस्टिमनी नहीं, मेस नहीं हुआ तो कोई मैसेज नहीं। हालेलुया। आज के छोकरे लोगों से डर लगता है मेरे को, जो सिर्फ मेरी ग्लोरी देखते हैं और बोलते हैं वाह सेवा ऐसी होनी चाहिए। उनको पीछे का मालूम नहीं, हम निकले कहां से। आज हमारी लाइफ में वो परीक्षाएं ना हो वो बात अलग है, क्योंकि एक लेवल आता है आप निकल जाते हो। पर जो पीछे था, अगर आप वो भी लेने के लिए तैयार हो तो आप ये भी लेने के लिए तैयार रहो। कितने समझ रहे हैं? आपको एक प्राइस देना पड़ता है परमेश्वर को। आमीन। आप जानते जो बाइबल आपके हाथ में, उसे इंडिया में लाने के लिए एक बंदे ने कितना बड़ा प्राइस दिया। उसका परिवार खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई एक बैप्टिज्म देने के लिए, पर बाइबल एंटर कर गई एक भाषा में। उसके बाद अगली भाषा, हिंदी भाषा, पंजाबी, मराठी, गुजराती। हालेलुया। आज जब लोग मुझे सुपर हेल्दी देखते हैं, हेल्दी नहीं सुपर हेल्दी, पर उनको मेरी पिछली जिंदगी नहीं पता जब मैं सुपर बीमार था। हालेलुया। आप सुपर हेल्दी होंगे, सुपर ब्लेस्ड होंगे। सिर्फ हेल्दी नहीं, सुपर हेल्दी। आई मीन छोटे चर्च। परमेश्वर आपको ऐसा बनाते हैं, वो आपको बनाएगा ऐसा। अगर आप एक दिन मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करें, और जितने प्रोजेक्ट्स पे हम एक दिन में काम करते हैं, आप शाम को डिस्प्रिन खा के उठोगे। और जब मैं निकलता हूं, मुझे पता है गॉड ग्रेस मेरे साथ है, उसकी ताकत मेरे साथ है। आमीन। लेकिन ये एकदम से नहीं होता, परमेश्वर आपको निकालते हैं। दाऊद ने एकदम से गोलियत नहीं मारा, लिखा उसने शेर को मारना सीखा, भालू को मारना सीखा, और तब उसे कॉन्फिडेंस था कि मैं गोलियत को मार पाऊंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहा है उन पिछले दिनों में भी। आमीन। अगर मैं सुपर हेल्दी हूं, आप सुपर हेल्दी होंगे, सुपर ब्लेस्ड होंगे। ये सेम मस आपकी लाइफ में काम करेगा अगर आमीन हो जाए चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप जानते हैं ये फाइट है। आमीन। और आपको इसे लड़ना है और जीतना है। मैं अपनी लाइफ में फाइट्स हारा नहीं हूं कभी भी। मेरा परसेंटेज 100% है, आपका भी 100% होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर का 100% है, क्योंकि वो सब तरफ से जीत चुका है। उसने गरीबी को हराने के लिए गरीब परिवार में जन्म लिया, बीमारी को हराने के लिए उसने कोड़े खाए, पाप को हराने के लिए लहू बहाया, श्रापों को हराने के लिए खुद श्रापित बना। वो सब तरफ से जीता, आप सब तरफ से जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचे हैं। वो क्या सॉन्ग बोलते ना, डरो मत चुपचाप खड़े, वो गाओ सॉन्ग। आमीन। तैयार हो ब्लेस होने के लिए?
क्या करना है आपको आज से ही? आत्मिक बनना है। एक ही तरीका है। हालेलुया।